बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना शाना रोज़ाना। आज मैं बनाऊंगी फ़्रेंच फ्राइज़, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलें देखते हैं कि कैसे बनती है ये। मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। इसका हम छिलका उतारेंगे। छिलका उतारने के बाद इसके हम टुकड़े करेंगे और इसे हम पानी में शामिल कर देंगे और उसके बाद हम इसे बनाना शुरू करेंगे। कैसे बनाएंगे ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं इसका छिलका उतार लेती हूँ। आलूओं को अब हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इक्वल इसके आपने स्लाइस रखने हैं। आलूओं के हम इस तरह से स्लाइस कर लेंगे। अब आपने इक्वल स्लाइस रखने हैं इनके। आलूओं को मैंने कटिंग कर लिया है। इस तरह के आपने स्लाइस रखने हैं। अब इसे हम पानी में शामिल कर देंगे। पानी में शामिल कर देंगे ताकि इसका सारा स्टार्च जो है वो अच्छे से निकल जाए। पहली दफ़ा इसे हम धोएंगे, फिर दूसरी दफ़ा धोने के बाद फिर हम तीसरी दफ़ा धोएंगे और फिर इसे हम एक खुले बर्तन में पानी लेंगे, उसे हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। जब पानी को बॉयल आएगा तो इसे फिर हम आलूओं को डाल देंगे। लेकिन इसका स्टार्च निकालने के बाद इसे अच्छे से जब ये निचड़ जाएगा, इसका पानी अच्छे से इसका पानी निकल जाएगा तो फिर इसे हम एक खुले बर्तन में डालेंगे। आलूओं को मैंने 2-3 पानियों में धो के अच्छे से इसका स्टार्च निकाल लिया। जब इसका स्टार्च निकल गया है तो मैंने एक खुले बर्तन में पानी लिया है, उसे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं पानी को बॉयल आ चुका है। इसमें मैं जस्ट 2 मिनट्स के लिए आलूओं को बॉयल करूँगी। जस्ट 2 मिनट्स आपने बॉयल करना है। दो मिनट मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया है। अब हम आलूओं को निकाल लेंगे। दो मिनट आलूओं को बॉईल करने के बाद मैंने इसे निकाल लिया था। निकालने के बाद हम अब इसे किचन टॉवल पे निकाल देंगे और इसे खुश्क कर लेंगे। इसे अच्छे से फैला देंगे। जब ये खुश्क हो जाएंगे तो फिर अगला स्टेप करते हैं। फैलाने के बाद हमने इसे खुश्क कर लिया। अब हम इसे मैंने एक देगची में ऑयल लिया, उसे गर्म कर लिया है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। दो मिनट फ्राई करने के बाद हम इसे निकालेंगे। फिर आगे क्या करना है वो बताएंगे आपको। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल के दोबारा इसे हम ड्राई करेंगे किचन टॉवल पे डाल के 10 मिनट के लिए, और फिर इसे फ्राई करेंगे दोबारा। ये मैं तमाम अच्छे से निकाल लेती हूँ। दो मिनट फ्राई करने के बाद हमने इसे निकाल लिया है किचन टॉवल से। अब हम इसे 10 मिनट के लिए खुश्क कर लेंगे। जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसे फिर फ्राई करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे हाई फ्लेम पे दोबारा से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लूँगी।
आपने भी इसको इस तरह का ही कलर देना है। बहुत ही मज़े की और ये क्रिस्पी क्रिस्पी बिल्कुल रेस्टोरेंट में जैसी आप खाते हैं वैसे ही ये बनी है माशाल्लाह से। जी फ़्रेंच फ्राइज़ हमारे बिल्कुल रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी ज़बरदस्त फ़्रेंच फ्राइज़ तैयार हुई हैं। आप इसे चिली गार्लिक केचप के साथ सर्व करें। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखना। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।